उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही एक बड़ा झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के मुताबिक ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 45% और शहरी उपभोक्ताओं के लिए 40% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा जा चुका है और अगर इसे मंजूरी मिलती है तो उपभोक्ताओं की जेब पर भारी बोझ पड़ना तय है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये प्रस्ताव बिना किसी सार्वजनिक चर्चा या उपभोक्ताओं की जानकारी के भेजा गया है। आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया गुपचुप तरीके से अंजाम दी गई है। इस प्रस्ताव में न सिर्फ मौजूदा दरों में इजाफा किया गया है, बल्कि अगर कोई उपभोक्ता नया बिजली कनेक्शन लेना चाहता है तो उसके लिए भी 25 से 30% अधिक चार्ज करने का सुझाव दिया गया है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो यह अब तक की सबसे बड़ी बिजली दर वृद्धि मानी जाएगी, जिससे आम जनता को गंभीर आर्थिक झटका लग सकता है। बिजली की दरें बढ़ने वाली हैं, इसको लेकर के आम जनता पर एक बड़ा असर भी पड़ेगा। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अवधेश कुमार वर्मा जी हैं, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष जी। सर, कैसे देखते हैं और जनता पर किस तरीके की मार पड़ेगी? देखिए, जहाँ तक सवाल है, पावर कॉर्पोरेशन द्वारा जो ये प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया गया पूरी तरीके से असंवैधानिक है और फर्जी आंकड़ों पर आधारित है। और मैंने पहले ही विद्युत नियामक आयोग को बताया था कि ये कलेक्शन एफिशिएंसी के आधार पर जो घाटा लगभग 10,000 करोड़ इनका हुआ करता था, आज उसको इन्होंने 19,644 करोड़ निकाल कर प्रदेश की जनता पर अनाप शनाप बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव दिया है, यह उचित नहीं है। विद्युत नियामक आयोग ने कहा निश्चित तौर पर एमओआईटी रेगुलेशन के तहत इसकी गहन जांच पड़ताल होगी और आगे देखा जाएगा। अभी पब्लिक की सुनवाई शुरू होगी, उसमें सभी लोग अपनी बात रखेंगे। अभी ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन अगर स्वीकार होता है तो प्रदेश के उपभोक्ताओं को भारी भरकम मतलब एक तरह से भुगतान करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज की डेट में अगर 5 किलोवाट का कोई कंज्यूमर है और अगर वो 500 यूनिट खर्च करेगा तो अभी तो उसको लगभग 7.5 रुपये के हिसाब से पूरी चार्ज, अगर बात करूँ फिक्स चार्ज और एनर्जी चार्ज को मिलाकर, लेकिन अगर ये लागू हो गया तो लगभग 12 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से उसको, मतलब 5 किलोवाट 500 यूनिट का 5,000 रुपया केवल देना पड़ेगा फिक्स चार्ज और एनर्जी चार्ज के रूप में। तो सब मिला के 12 रुपया प्रति यूनिट की बात करने अगर यूपी में करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब प्रदेश की जनता लालटेन युग में जाने वाली है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को लालटेन युग में ले जाने के लिए जिस प्रकार से प्रस्ताव दिया गया, निश्चित तौर पर भ्रामक है, गलत है, असत्य है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि गरीबों को 100 यूनिट तक 3 रुपया मिलेगा और वही व्यवस्था लागू थी। इस बार इस प्रस्ताव में उसको भी खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव में गरीबों को भी 4 रुपया कर दिया, यानी 33% गरीबों की भी बढ़ोतरी होने जा रही है। तो सब मिला के जो पावर कॉर्पोरेशन ने ये प्रस्ताव दिया है ये उचित नहीं है। अभी सुनवाई जब होगी तो इसकी हम पोल खोल के रख देंगे। और आज हमने विद्युत नियामक आयोग से मांग की है कि विद्युत नियामक आयोग जो एक गुपचुप तरीके से प्रस्ताव लाए हैं, इसको विज्ञापन छाप के प्रदेश की जनता को दिखाए हैं, जिससे प्रदेश की जनता भी जाने कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। और आगे जो लड़ाई होगी लड़ेंगे। अभी तो हमारी याचिकाएं लगी हैं, जब अभी सुनवाई होगी तो मैं फिर बात रखूंगा। और प्रदेश के उपभोक्ताओं का जो बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ है, उसके लिए उपभोक्ता परिषद ने पहले से ही 45% दरों में कमी का प्रस्ताव दाखिल किया है और अंततः जीत हमारी होगी। कुछ भी ये कर लें, लेकिन बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होने देंगे। अच्छा, आप विभाग में हैं, जिस तरीके से कहा जाता है कि विभाग घाटे में है, जिसकी वजह से ये नई नई चीज़ें सरकार ला रही है। तो यहाँ तक सवाल है, कोई घाटा नहीं है। ये प्रदेश सरकार जो है, ये देश के जो बड़े बड़े निजी घरानों हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछा रही है। वो ये चाहती है कि जो देश के बड़े निजी घराने हैं वो देख लें, जो उनकी देश के निजी घरानों की अभी यहाँ पे प्री बिड कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 स्टार होटल में। उसमें टाटा के भी लोग आए थे, अडानी के भी लोग आए थे, एनपीसीएल के भी लोग आए थे और भी अलग अलग उद्योगपति आए थे। उनका सबका एक ही मांग था, साहब उत्तर प्रदेश में तो बिजली दर नहीं बढ़ता, उत्तर प्रदेश में कनेक्शन का दर नहीं बढ़ता, दोनों का दर बढ़ाने के लिए आगे। इसका मतलब कि निजी घरानों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं कि आप आइए, आपके लिए हम पूरी तरीके से साज सज्जा की तैयारी कर रहे हैं और आप आइए, यहाँ खूब कमाइए और कमा के जाइए। ऐसा नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश है, यहाँ लड़ने वाले लोग हैं और लड़ेंगे और प्रदेश के उपभोक्ताओं को कोई भी नुकसान नहीं उठाने देंगे। अच्छा, जिस तरीके से क्या जो बिजली की जो दरें बढ़ेंगी तो शहरी क्षेत्र में कुछ और होंगी और ग्रामीण क्षेत्र में कुछ और होंगी? हाँ, ये तो पहले से हमेशा ये होता रहा है कि टैरिफ जो होता है कि अलग अलग होता है। तो आज की डेट में अगर जो अभी हमारे गांव की जनता है वो लगभग 100 यूनिट तक 3 रुपये देती थी बीपीएल वाली, वो 4 रुपये देगी, तो वो तो शहर में भी वही देगी। लेकिन जो दूसरे कंज्यूमर है जो 100 यूनिट तक 3 रुपया 35 पैसा देते थे, अब वो 4 रुपये 50 पैसा देंगे अगर इनका प्रस्ताव लागू हो जाता है। इसके बाद आखिरी स्लैब इन्होंने 8 रुपया कर दिया, जो अब मैक्सिमम स्लैब गांव का था, पहले 5.50 था, अब वो 8 रुपया तक चला गया। जो शहरी
हमारे उपभोक्ता हैं उनका जो मैक्सिमम स्लैब 6 रुपया 50 पैसा था वो 9 रुपया हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जो आखिरी स्लैब 6.5 रुपया था पहले, अब 6.5 से शुरुआत होगी, 6.5 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया। और जो फिक्स चार्ज पहले वो 110 रुपया प्रति किलोवाट देते थे, अब 190 रुपया इन्होंने प्रस्तावित किया। देखते क्या होता, लड़ाई लड़ेंगे और पूरी तरीके से जीत हम लोगों की होगी। अच्छा, अभी आप लोग ने प्रदर्शन भी किया था, मांगे भी रखी थी, अभी तक कि उसमें क्या रहा? क्योंकि देखिए सरकार जिस तरीके से लगातार बिजली की बात कर रही है, सरकार ये भी कह रही है कि बिजली विभाग घाटे पे जा रहा है, बिजली कर्मचारी की मनमानी भी चल रही, तो अभी आप लोगों का जो प्रदर्शन था वो प्रदर्शन किया, उसके बाद से आगे की क्या राय रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? जहाँ तक सवाल है, देखो सरकारें जो होती है, सरकार में अगर भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोग आ जाते हैं तो वो सब उद्योगपति को देखकर फड़फड़ाने लगता है। उनको वो टाटा बिरला अडानी दिख रहा है, इसलिए उनका निजीकरण फड़फड़ा रहा। हमारे ऊर्जा मंत्री रोज बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे, आज गायब हो गए। आज तो उनको ट्वीट करना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में कीर्तिमान बनने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बिजली दर हमने बढ़ाने का प्रस्ताव दाखिल कर दिया है, आप लोग एकदम मस्त रहिए। ये तो नहीं उन्होंने ट्वीट किया। तो प्रदेश का ऊर्जा मंत्री हमारा नौकरशाह है, उसको प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो एक रोड मैप के तहत लॉन्च किए गए हैं, जैसे रॉकेट लॉन्च किया जाता है, और जैसे उनका रोड मैप पूरा हो जाएगा, अडानी और टाटा को ये प्रस्ताव होगा, उसी दिन देखना प्रदेश के हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री पूर्व ऊर्जा मंत्री हो जाएंगे। तो उनको अपनी चिंता करना चाहिए, हम लोग तो अपनी चिंता करेंगे, लड़ने वाले लोग लड़ाई लड़ लें। एक चीज़ आपने बताई, रोड मैप वाला जो बताया कि रोड मैप लॉन्च तो किया सही है। देखो एक चीज़ आपको पता है, जब कभी बड़े बड़े ये जो अडानी जैसे लोग हैं, हमको पता है, अभी आपने देखा होगा अडानी ने मिर्ज़ापुर में 800 गुणे 2 मेगावाट 1600 मेगावाट का पावर हाउस लिया। आपको पता है उनका टेंडर अक्टूबर में खुलता है, अक्टूबर 2024 में। उन्होंने मशीन का ऑर्डर जून में ही दे दिया। उनके पास ऐसा दूरबीन है, उनको सब दिखता है कि टेंडर हम ही को मिलने वाला है। तो उनको ये उत्तर प्रदेश दूरबीन से दिख रहा है कि आने वाले समय में जो निजीकरण होगा वो हम ही को मिलने वाला है। और गुजरात में हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री भी रहे, नौकरशाह रहे, निश्चित तौर पर जानते होंगे कि अडानी की क्रियाकलाप क्या है, अडानी कैसा रोड मैप तैयार करता है, क्योंकि वो तो उनके करीब ज़्यादा रहे होंगे। हम लोग तो दूर दूर से देख रहे हैं, तो इसलिए हम रोड मैप की बात कर रहे हैं। जिस दिन रोड मैप खाका तैयार होगा उस दिन ये हमारे ऊर्जा मंत्री ये बड़ा बड़ा जो ट्वीट मार रहे हैं ना, फिर हम लोग इनसे खूब अच्छे से मिलेंगे, फिर इनको बताएंगे अब तो आप पूर्व ऊर्जा मंत्री हो गए, बताइए क्या करा जाए। अगर ये पास हो जाता है तो इसमें गरीब जनता को कितनी मार सहनी पड़ेगी? देखिए अगर ये पास हो जाता है तो जो सबसे निचला तबका है, जो गरीब है, लगभग 33% बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव देगा। और अगर कनेक्शन लेने जाएगा तो लगभग 40% बिजली कनेक्शन की रेटों में उसके ऊपर बढ़ोतरी होगी। और कितने टैक्स, कितने अभी क्या क्या आएंगे अभी तो देखते जाइए। देखिए जब नीति और नियत दोनों गड़बड़ हो तो प्रदेश की जनता को ये सोच लेना चाहिए कि अब उस पर संकट आने वाला है। तो प्रदेश की जनता पर अब संकट आने वाला है, हमको आपको ये बात याद रखना चाहिए। हम लालटेन युग में जाने वाले हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1934 में कहा था बिजली सस्ती नहीं, बहुत सस्ती होनी चाहिए, हमेशा सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, बिजली महंगी नहीं, बहुत महंगी होना चाहिए और सरकारी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यानी कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते के एकदम विपरीत जा रहे हैं। और अभी जब कोई कार्यक्रम होगा, जब वोट लेना होगा, तो ये जब आएंगे तो सबसे पहले यही कहेंगे बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था को लागू करो। अरे बाबा साहब का आप अपमान कर रहे हैं, पहले उनका अपमान तो करना बंद करो, तब जाके उत्तर प्रदेश के पावर सेक्टर को कहीं आगे बढ़ा पाओगे। इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बिजली की दरों को इतना महंगा कर रही है कि आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर हम जैसे लोग भी बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे तो मोबाइल कहां से चार्ज करेंगे। यूपी में बिजली की दरें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। इसके लिए बाकायदा पावर कॉरपोरेशन ने एक प्रस्ताव भेजा है। उस प्रस्ताव को बाकायदा एक्सेप्ट कर लिया गया है। शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों सभी जगहों पर बिजली की जो दरें हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं। करीब अगर देखा जाए तो 40 से 45% के आसपास बिजली की दरें बढ़ती दिखाई देंगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता पर एक भारी मार पड़ने वाली है, क्योंकि सीधे बिजली की जब दरें बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं आम जनता की जेबों पर भी इसका असर पड़ता दिखाई देगा। हालांकि अब देखना ये होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रस्ताव भेजा गया है, प्रस्ताव में चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों चाहे वो शहरी क्षेत्रों दोनों ही जगह बिजली की जो दरें हैं वो 40 से 45% तक बढ़ सकती हैं। फिलहाल अब देखना यही होगा कि प्रस्ताव कब तक की पास होता है। अगर पास होता है तो आम जनता का क्या रुख रहने वाला है।
फिलहाल यह प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के पास विचाराधीन है, लेकिन जनता में इसको लेकर चिंता साफ दिख रही है। आने वाले दिनों में अगर यह प्रस्ताव पास नहीं होता तो उत्तर प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को अपनी जेब और बजट दोनों पर फिर से विचार करना होगा। क्या सरकार जनता की आवाज सुनेगी या फिर बिजली के नाम पर मुनाफे का मीटर ही दौड़ता रहेगा? ये देखना अब बाकी है।